कि मौका सबको मिलता है, ज़िंदगी सबको एक मौका देती है, बट वो मौके जब आएँगे आपके पास में तब आप तैयार होना चाहिए, मतलब यू शुड बी प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये अगर देखता हूँ तो लगता है कि हाँ ठीक है, रैंक मतलब बहुत बड़ी बात है। उस समय उतना सोचते नहीं थे, तो कोई भी नहीं बता सकता एग्जाम दे के आने के बाद कि भाई मेरा रैंक आ जाएगा या मैं पास हो जाऊंगा। प्रोफेशनल एग्जाम है एंड बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं। बेसिकली ये मानना है कि आपको 50 पार करना है पास होने के लिए, करेक्ट। तो पहला एम आपको वही होना चाहिए कि भाई 50 अब मैं कैसे कर पाऊँ। फ्रेशर है तो तब जो भी कंपनी आपको पहला मौका देती है मतलब वो भगवान के बराबर है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, बाद बाकी भगवान के ऊपर है। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैफे। आज हमारे साथ है सीएमए नारायण, जिन्होंने 23 की एज में अपना सीएमए कंप्लीट किया। ना कि जस्ट कंप्लीट किया, साथ साथ उन्होंने इंटर फाइनल दोनों में रैंक भी लाया एंड साथ साथ वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं। नारायण, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैफे। तो आपने सीएमए क्यों चूज़ किया? बेसिकली क्या था, मेरे घर के पास में मतलब एक भैया रहते थे, तो वो सीएमए करके मैं देखा कि वो बहुत अच्छा कर रहे थे अपने लाइफ में। तो मतलब आफ्टर 12 जैसे मेरा मतलब 12 कंप्लीट हुआ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना था अपने को। तो मैं उनसे ही इंस्पायर हुआ कि वो मतलब सीएमए करके रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी जगह पे बात हो रही थी। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग सीए में रजिस्टर करवा रहे थे, तो मुझे कुछ अलग भी करना था। एंड उनको जब मैं देखा कि वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं आफ्टर सीएमए, तो उसी की वजह से मैंने सीएमए चूज़ किया। तो शुरू तो हो गया, बट बैक टू बैक रैंक्स, आपका इंटर में क्या रैंक था? 19 एंड फाइनल में 28। तो बैक टू बैक रैंक लाना, लाइक कुछ तो होगा, जैसे बाकी लोगों का नहीं हो रहा, 1000 लोग दे रहे हैं, आपने बैक टू बैक रैंक्स लाया, कुछ तो डिफरेंट थिंग्स था जो आपने क्रैक कर लिया था जिसकी वजह से आपको आया था। और आपने कैसे पढ़ाई की और रिवीजन कैसे, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम से पहले रिवीजन, तो वो एक बार आपको बताइए जैसे कैसे आपने किए। बेसिकली क्या है, अभी अगर देखता हूँ तो लगता है कि हाँ ठीक है, रैंक मतलब बहुत बड़ी बात है। उस समय उतना सोचते नहीं थे कि क्या मतलब रैंक लाना है या स्पेसिफिकली कुछ। उस समय वही था कि मतलब पहले कॉलेज जाओ, बाद में 2-3 ट्यूशन्स रहते थे, तो घर आते थे। उसमें साथ में तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो जो भी आपकी ट्यूशन जैसे ही आपकी कंप्लीट हुई उसके बाद आपको जो भी रिवीजन करना था, तो वही सर लोग बोलते थे कि कम से कम 2 बार रिवीजन इज अ मस्ट। तो वही हम लोग रिवीजन करके ही, मतलब कुछ अलग से स्ट्रैटेजी कुछ नहीं था। जो सर ने बोला वही चीज़ फॉलो करना था। कॉस्ट के सर ने कुछ और बोला तो कुछ और फॉलो करना था। लॉ के टीचर ने बोला कि ये वाला चीज़ को 2 बार रिवीजन करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एबीसी एनालिसिस जो सर लोग करके देते थे वही हम लोग स्पेसिफिक करते थे। अच्छा, और एग्जाम से पहले जो रिवीजन स्ट्रेटेजी था, कितना महीना आपने रिवीजन किया है, मतलब बोथ ग्रुप के लिए? रिवीजन देखिए, आपका मंथ डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट आई वुड से कि आप एटलीस्ट 2 बार कर लीजिए। एक बार तो कर ही लीजिए एटलीस्ट, वो 2 बार कर लोगे तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, 2 बार मिनिमम जरूरी होता है? 2 बार मिनिमम जरूरी है, एक बार में कुछ याद नहीं होगा आपको। हाँ, एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे एसएफएम हो गया, सीएफआर हो गया, एससीएम हो गया, इसको आपने कैसे हैंडल किया? ये बस वही कि जो टीचर का पहले जो बुक था पहले वो किए, वही अपना मोस्ट ऑफ 70% अपना बुक को कवर अप कर लेता है कोई भी टीचर का। हाँ। तो वो कर लियो, बाद में 30% जो है वो अगर टाइम मिले तो इंस्टीट्यूट का बुक भी डेफिनेटली करना है सबसे पहले, लेकिन वो टीचर का बुक करना है सो दैट आपको कॉन्सेप्ट आ जाए जो टीचर ने पढ़ाया है। क्योंकि उनका एक अलग ही सीक्वेंस होता है जो कि अपना हो सकता है इंस्टीट्यूट बुक में वो सीक्वेंस नहीं हो। तो पहले वो टीचर का आपने एक बार सॉल्व किया, वो टीचर का सॉल्व करने के बाद आप इंस्टीट्यूट की बुक में आए, वहाँ का जो आपका जो इंक्रीमेंटल सवाल है, जो क्वेश्चन है वो आप कर लिए। ओके, एंड थ्योरी सब्जेक्ट जैसे एसपीएम, ऑडिट, लॉ, ये तो मतलब लोगों को मौत आ जाता है, तो वो सब्जेक्ट्स को भी तो पास करना ही होगा, तो वो आपने कैसे क्लियर किया? मतलब उसमें आपको स्ट्रेटेजी क्या था कि अलग कुछ था कि मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स को इस तरह से डील करूंगा, या फिर? नहीं, देखिए उसका कुछ अलग से तो कुछ नहीं है। उसको बस वही है कि आप जितने बार पढ़ोगे तभी जाके वो आपको याद रहेगा, और 100% याद किसी को भी नहीं होता है वो चीज़। तो जहाँ पे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का कॉम्बिनेशन है वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब कोई ना कोई एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और एक ना एक चीज़ को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो आपको अगर कोई सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एंड आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो थ्योरी पे थोड़ा बहुत। यहाँ पे आपको लग रहा है नहीं थ्योरी ज़्यादा इजी है एंड प्रैक्टिकल ज़्यादा हार्ड है, वहाँ पे आपके थ्योरी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, जैसे टैक्सेस जैसे सब्जेक्ट आपको बेसिकली ये मानना है कि आपको 50 पार करना है पास होने के लिए, हाँ। करेक्ट। तो पहला एम आपको वही होना चाहिए कि भाई 50 अब मैं कैसे कर पाऊँ।
एबीसी एनालिसिस यहाँ पे बहुत अच्छा काम आएगा कि ये टॉपिक कैटेगरी टॉपिक अगर कर लेगा तो उसका प्रीवियस ईयर का अपने पास पेपर हाँ, रहता हाँ, है, previous तो year का प्रीवियस ईयर का पेपर से देख लो कि कितना थ्योरी आता है कितना प्रैक्टिकल आता है, और उसके बाद मतलब करते जाओ, क्योंकि देखो फिक्स तो कोई भी नहीं बता सकता एग्जाम दे के आने के बाद कि भाई मेरा रैंक आ जाएगा या मैं पास हो जाऊंगा। प्रोफेशनल एग्जाम है। प्रोफेशनल एग्जाम है एंड बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं, तो 8 में से 2-3 सब्जेक्ट तो सबके कहीं ना कहीं पे खराब जाते ही हैं। डेफिनेटली। तो वही है, अपने तरफ से पूरी मेहनत करो, बाद बाकी भगवान के ऊपर है। एंड बहुत लोग बोथ ग्रुप नहीं देते इसलिए कि 8 days बैक टू बैक एग्जाम होता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। लाइक कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनके अगर सपोज थोड़ा कम टाइम भी दे दिया जाए हो जाएगा, बट लॉ, टैक्सेशन, ये सब सब्जेक्ट्स में तो एग्जाम से पहले अगर नहीं पढ़ के गया तो कुछ भी हो जाए तो अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। तो वो 8 days बैक टू बैक एग्जाम वो कैसे दिमाग में, लाइक बहुत लोग इसलिए सिंगल देते हैं कि 8 days बैक टू बैक एग्जाम है, तो उसको आपने 2 बार दिया, इंटर में भी दिया, फाइनल में भी दिए, तो उस टाइम पे आपने क्या सोचिए साइकोलॉजिकल आपने क्या मेंटेलिटी बनाया था अपना? बेसिकली क्या था ना, हम लोग ने जब ट्यूशन लिया था ना, तो हम लोग के सर ने हम लोग को बोला ही नहीं था कि भाई आपको डिफर करना है या फिर आपको स्प्लिट में एग्जाम देना है, मतलब ग्रुप 1 एक बार, बाद में अगले बार ग्रुप 2। उन्होंने हम लोग को एक ही चीज बोला था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपको साथ में ही देना है। ओके। तो होता है ना, हम लोग को बताया ही नहीं गया था कि ये चीज हार्ड है, तो हम लोग बस ठीक है, सर ने बोला है कि दोनों ग्रुप साथ में देना है सो दैट आपका रैंक आ सकता है, तो हम लोग ने दोनों ग्रुप को साथ में पढ़ के दे दिया। अब देखिए स्पेसिफिकली मैं ये बोलूंगा कि मैं भी लकी रहा हूँ डेफिनेटली, तभी जाके मेरी रैंक आई है, क्योंकि मेरे भी कुछ एक एग्जाम खराब गए हैं जैसे सबके जाते हैं, एंड किसी को भी नहीं पता होता कि उसकी रैंक आएगी। तो आप अपने हिसाब से, आप जो 8 सब्जेक्ट है वो आप 8 सब्जेक्ट को पूरी शिद्दत से पढ़िए, बाद में आप ट्राई कीजिए कि साथ में दे पाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके सेट ऑफ से आप पास हो सकते हो और आपकी रैंक भी आ सकती है। और अगर आप अकेले एग्जाम दोगे कि मतलब ग्रुप 1 एक बार में एंड ग्रुप 2 एक बार में, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा इजी होगा, बट उसका वही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी सेम रहेगा। अगर वो इजी है तो उसका रिवॉर्ड भी उतना नहीं रहेगा। हाँ, तो इंटर हो गया, इंटर के बाद इंटर आपका कौन सा साल में हुआ, कौन सा ईयर? 2020 फरवरी 2020। अच्छा, उसके बाद आपने आर्टिकलशिप के लिए क्या सोचा, लाइक कहाँ से आपने आर्टिकलशिप किया? बेसिकली क्या है, जब मेरा तो मैं दिसंबर 2019 में मैं दिया था इंटर, तो उसका रिजल्ट आया फरवरी 2020 पे। तो उस समय आप भी जानते हो कोविड जस्ट स्टार्ट हुआ था एंड अपना फुल फ्लोन में वो हो रहा था, तो वहाँ पे मेरे घर वाले लोग ने अलाउ नहीं किया कि मैं कहीं बाहर जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि उस समय कोविड के केसेस भयंकर हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, पहले 6-7 महीना रुका कि कोविड रुक जाए, बट कोविड उस समय तक रुका नहीं था। तो बाद में मैंने क्या किया, हम लोग के हिंदमोटर पे एक भैया है जिनका CMA फर्म है, अच्छा, कलकत्ता में, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एंड वहाँ पे अपना इंटर्नशिप किया, क्योंकि वेट करके आप कितना करोगे, आपको फाइनल का एग्जाम भी देना है। तो 1 साल की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है वो मैंने एक स्मॉल फर्म से किया, CMA फर्म। अच्छा, CMA फर्म। तो आपको एडिशनली कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिला होगा, क्योंकि जो CA फार्म से करते हैं और CMA फार्म से करते हैं, क्या बेनिफिट ज़्यादा होगा? मतलब हम लोग का CMA फर्म था, बट हम लोग का काम वही था कि IT रिटर्न, GST रिटर्न एंड क्लाइंट को हैंडलिंग, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब चीज़। तो कॉस्टिंग वाला एक्सपीरियंस आपको उतना ज़्यादा नहीं मिला? कॉस्ट ऑडिट्स वगैरह जैसे होता है? कॉस्ट ऑडिट उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं था, इट वाज मोर ऑफ लाइक CA फर्म ओनली। अच्छा, ओके। तो उसके बाद आपने फाइनल दिए, फाइनल में भी रैंक आया एंड ऑब्वियसली कैंपस प्लेसमेंट में बैठे, तो कैंपस प्लेसमेंट से आपको ये जॉब मिला था? करेक्ट। तो कैंपस प्लेसमेंट में कौन सा कंपनी था जिसमें आपने शॉर्ट लिस्ट हुए थे? जैसे फर्स्ट डे पे हम लोग की आई थिंक 9 या 10 कंपनी आई थी, उसमें से मैं ऑलमोस्ट ऑल ही कंपनी में सिलेक्टेड था। जैसे ITC की 2-3 डिविजन्स आए थे, ITC फूड आई थी, ITC होटल आई थी, ITC पेपर आई थी, एंड बाद में आपकी हम लोग की रिलायंस आई थी, BNY आई थी, ये सब चीज़ आई थी, एंड वेदांता, ऑल दिस कंपनीज हुए थे। तो वही, तो सब में मैं शॉर्ट लिस्टेड था, बट हम लोग का था कि आप 4 ही कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो। तो रिलायंस वाज वन ऑफ देम, तो उसके अंदर मैं दिया एंड रिलायंस ने एक ही जन को सिलेक्ट किया था यहाँ से, एंड वो मैं था। यस। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक आपको किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया था? ओनली एकेडमिक्स जो आपका ने किया, या फिर जो आर्टिकलशिप या फिर आउटसाइड भी पूछा गया था? मेरे को एकेडमिक्स का कुछ भी नहीं पूछा गया था, मतलब आप अगर बोलोगे पूरा इंटरव्यू का अगर आप पूछोगे तो प्रोपोर्शनेट आई वुड से कि 10% पूछा गया होगा एकेडमिक्स। बाद बाकी वर्क एक्सपीरियंस पे उन लोग का ज़्यादा फोकस रहता है।
मतलब आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में क्या क्या सीखे यस, उसके आपने आर्टिकलशिप में क्या क्या सीखा है एंड नॉर्मल ऑल दिस थिंग्स कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, जो बेसिक अच्छा। क्वेश्चंस होते हैं वो, प्लस आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर की थी। ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है, क्वेश्चन डिफर कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो वो है। अच्छा, और आपका जो आपको क्या लगता है कि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में बहुत लोग डमी लेते हैं, बहुत लोग छोटे फार्म से करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा फार्म में भी मौका मिलता है, तो किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें ध्यान रख के लोगों को फार्म चूज़ करना चाहिए, कि फार्म या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी है चूज़ किस 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 चीज़ को ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली क्या है, आप जो इंटर्नशिप अपना जो है आर्टिकलशिप, वो आप जितने बड़े जगह से करोगे, जितना आपका अच्छा एक्सपोजर रहेगा वो बेस्ट है, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि आपको जो सबसे बेस्ट मिल रहा है, भले ही उसके अंदर आपका थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा होगा, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा एंड आपको पढ़ाई का थोड़ा सा कम मौका मिलेगा, बट आप थोड़ा सा पढ़ाई का कम पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप काम अच्छा सीखिए। ओके। कैंपस में या इंटरव्यू में जब यस, पूछा वो जाएगा वहाँ तब पे मैटर बहुत करता ज़्यादा है। काम आएगा। वहाँ पे ऐसा भी मैंने देखा है, जिन लोगों का रैंक थी उनका भी बट कैंपस में हुआ नहीं। हाँ, करेक्ट। हर बार होता है, हर अटेम्प्ट में होता है यस, ये। तो वर्क एक्सपीरियंस भी उतनी मैटर करती है, तो मैं कि ये उससे ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है। करेक्ट। एंड उनको वही बनना चाहिए, उनको एकेडमिक्स ठीक है आपकी अच्छी है, किसी और की भी अच्छी होंगी, हम्म। बट अगर सामने वाले बंदे की वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छी है और आपकी अगर अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आप पॉइंट लूज कर जाओगे। तो सिलेक्ट तो हो गए, उसके बाद आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा? जॉब एक्सपीरियंस जैसे रिलायंस जो है उसका डेफिनेटली मेरे को ब्रांड वैल्यू मिला एंड आई एम थैंकफुल कि रिलायंस ने मुझे मौका दिया, क्योंकि आप जानते हो जब आप फ्रेशर रहते हो तब जो भी कंपनी आपको पहला मौका देती है मतलब वो भगवान के बराबर है। डेफिनेटली, ठीक है, तो वही रिलायंस ने मुझे मौका दिया एंड यहाँ पे जो डेफिनेटली रिलायंस जिस लेवल पे ऑपरेट करता है वो तो बहुत ही हाँ। गजब है एंड उनकी जो ब्रांचेज एंड कॉर्पोरेट ऑफिस सब जगह पे है। तो मैं अभी जैसे कलकत्ता ऑफिस में हूँ, तो कलकत्ता ऑफिस में मेरा जो मेनली जो काम रहता है वो दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा। तो हम लोग की जितनी भी ईस्ट रीजन में जितनी भी हम लोग की है स्टेट्स है, वहाँ की एंड प्लस ईस्ट की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट पे मैं हेल्प करता हूँ। ओके। तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल यहाँ पे कुछ चाहिए होगा, लाइक आपका पढ़ाई से रिलेटेड कुछ आपको सीएमए कोर्स में कुछ स्पेसिफिक चीज़ था जो यहाँ पे चाहिए होगा, या फिर यहाँ पे तो कंप्लीट नया चीज़ था? देखिए होता क्या है, आपकी जो डिग्री है, सबसे पहली अगर प्रोफेशनल डिग्री अगर आपकी नहीं होगी तो कोई कंपनी आपको लेती नहीं है मेनली। ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली हेल्प की मेरे को कि एंट्री लेवल पे मेरे को रिलायंस जो ले ले। दूसरी बात क्या होती है, आपकी जो डिग्री रहती है, आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहती है, वो आपको एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप करती है एंड बहुत सारी स्किल्स डेवलप करती है कि किस वे पे आप सोच सकते हो। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि सीएमए की जो मेरी डिग्री है वो मुझे हेल्प की है कि इस रोल पे मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ हाँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाऊँ। ओके। तो डिग्री की बात तो हो गई, बट आजकल अब सबको दिखने मिल रहा है कि स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं मिल रहा है। तो कोई सीएमए कर रहा है या फिर सीएमए पास कर चुके हैं, कैंपस में बैठेंगे, जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई भी बंदा है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या क्या स्किल्स जानना ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें जानना एडवांटेजेस होता है? करेक्ट, तो ये बेसिकली क्या है, आज जब अपने वीडियो शूट कर रहे हैं हो सकता है ये 2 साल बाद वो स्किल्स रिडंडेंट हो जाए और कुछ नई स्किल्स आ जाए। करेक्ट, तो आज के डेट पे आपको दिखनी पड़ेंगी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे तब उस समय कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। जो 5 साल पहले एआई इंपॉर्टेंट नहीं था वो आज के डेट पे एआई इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, आज के दिन पे बहुत सारी चीजें एआई कर देती है। ऑल्दो हम लोग की कंपनी में अभी तक एआई उतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है, या फिर अपने इंडिया पे भी उतनी ज़्यादा एआई इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो आई वुड से कि अभी जो चल रहा है, अभी अगर सपोज कीजिए फाइनेंशियल मॉडलिंग चल रहा है, पावर बीआई चल रहा है या कुछ और चल रहा है, एआई चल रहा है, तो आपको उसके ऊपर मास्टरी हासिल करनी होगी। मास्टरी नहीं तो भी एग्जिट, मतलब आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए कि आप उसको चला पाओ, आप उसके साथ में काम कर पाओ। क्योंकि कंपनीज बेसिकली ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर देते हैं, बट एटलीस्ट बेसिक बेयर मिनिमम सबको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें होता है। करेक्ट करेक्ट, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ एआई में ये चीज़ भी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बोल के कुछ चीज़ें होती है। आफ्टर दैट कंपनी आपको थोड़ा सा डेफिनेटली आपको
हेल्प करेगी कि आपको हैंड ओवर टेक ओवर मिलेगा, जो भी आपके जो सीनियर है वो आपको बताएंगे, सिखाएंगे ऑल दिस थिंग्स। ओके, आपको जैसे ऑन कैंपस जॉब मिल गया था, बट आजकल तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट एंड रैंक होल्डर्स होते हैं उनको ऑन कैंपस में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है शॉर्ट लिस्टिंग में। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑफ कैंपस जाने की कोशिश करते हैं। तो ऑफ कैंपस में एक सीएमए कैसे स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि सीए भी है, एमबीए भी है, सेम पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सीएमए वहाँ पे कैसे स्टैंड आउट करेगा और उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? करेक्ट। तो बेसिकली एक चीज़ क्या है, उसके पास प्रोफेशनल डिग्री पहले से है। अगर कोई भी सीएमए बना हुआ है, कोई भी सीए बना हुआ है, कोई भी एमबीए बना हुआ है, तो उसको एक चीज़ समझना है, उसके हाथ में प्रोफेशनल डिग्री है, उसने जो मेहनत करके जो अर्न की है। अब उसको क्या करनी है, थोड़ी मोड़ी स्किल के ऊपर काम करके पहले उसको एंट्री लेनी है कॉर्पोरेट पे। ओके, ठीक है, तो उसको मतलब डिमोटिवेटेड नहीं होना है कि भाई मैं कैसे वहाँ पे एंट्री लूंगा। एक काम आपने ऑलरेडी कर चुका है, आपने प्रोफेशनल डिग्री ली है, आपने नॉलेज लिया है, एवरीथिंग आपने लिया है। अब आप क्या है, थोड़ी मोड़ी स्किल जो अभी चल रही है वो आप लेके, आपको अपना एक्सेल को थोड़ा सा ठीक करके, एक्सेल वैक्सेल आना चाहिए, वो करके आप पहले कोई भी कंपनी में एंट्री लीजिए अपने डिजायर्ड कंपनी में। और अगर वो नहीं मिल रही है तो एक बार आप बेसिकली कोई भी एक कंपनी में एंट्री लीजिए। आप वेट मत कीजिए कि भाई मेरी डिजायर्ड कंपनी नहीं आई है तो मैं इसमें जाऊं या फिर नहीं जाऊं, क्योंकि ये चीज़ हम लोग के कैंपस में ही बोला जाता है। जो भी कंपनी पहले आपको हायर करती है, अगर वो डिसेंट पैकेज अगर दे रही है तो आप वहाँ पे पहले चले जाइए, एंट्री आप ले लीजिए, क्योंकि एंट्री लेना आजकल के दिन पे बहुत टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ऑफ कैंपस में आप लोगों को बोलूँगा कि आप पहले से ही ट्राई कीजिए। जैसे ही आप सीएमए सीए आप जो भी पास आउट किए हैं, आप ऑफ कैंपस के तरफ चले जाइए। ऑन कैंपस जब होगा तब होगा, ऑन कैंपस में आपका हो गया तो बेस्ट है, वरना आप ऑफ कैंपस में ट्राई करते रहिए। ओके। एंड आपको क्या लगता है कि सीएमए कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि थोड़ा बेहतर होना चाहिए? कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली होगा कि मतलब थोड़ा बेटर होने से अच्छा होता, तो आपको क्या लगता है कुछ चीज़ें जैसे? बेसिकली मैं बोलूँगा कि दो चीज़ हो सकती है बेहतर। एक तो पहला क्या है कि थोड़ा सा और रिकग्निशन मिलना चाहिए कि जो कि मतलब बहुत लोगों सीएमए को को, पता ही नहीं होता सीएमए क्या होता है। करेक्ट, बहुत लोगों को पता नहीं होता। एंड ये जो अपनी जो सीएमए इंस्टीट्यूट है वो भी थोड़ा सा कॉर्पोरेट से और टाई अप करके और थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाके, मतलब उन लोग से टाई अप करके अपने स्टूडेंट को और ज़्यादा जॉब दिलाए और ज़्यादा रिकग्निशन करवाए कि हम लोग ये जो सीएमए स्टूडेंट है, बिकॉज सीएमए स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, बट उनको एक स्टेज चाहिए जहाँ पे वो परफॉर्म करके दिखा लॉन्च पाए, करने के लिए एटलीस्ट। करेक्ट, ठीक है। एंड दूसरा बात मैं ये बोलूँगा, थोड़े से और स्टडी मटेरियल या फिर उसके कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है, सो दैट बहुत उसकी जो, कॉन्साइज होता है। यस, सो दैट उसकी जो कम्पिटिटिवनेस रहेगी ना वो थोड़ा सा स्टैंड आउट होगी, क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप स्टैंड आउट कर नॉलेज भी पाओगे मिलेगा। अपने आप को, नॉलेज को। क्योंकि बाहर में क्या होती है ना, एक बार आप जब डिग्री ले लियो, एक बार आप जब कॉर्पोरेट ऑफिस में घुस गए हो, एंट्री ले लियो, उसके बाद आपकी नॉलेज ही कम आती है, डिग्री उतनी ज़्यादा काम नहीं आती है। करेक्ट। Okay. And one quote that keep you motivated? बेसिकली वैसे तो कोई, सबका फेवरेट कोई कोट होता है कि इसको कोई मतलब दिल से लग जाता है कि मैं ये कोट को मानता हूँ, तो आपका कोई ऐसा था? करेक्ट, बेसिकली देखिए बहुत सारे कोट्स होंगे, बट एक कोट्स है जो कि, एक कोट है जो कि मतलब मुझे अभी भी याद है। एंड जो मेरे को मतलब हमेशा मेरे माइंड पे चलते रहता है, वो एक भंवर बुराना अपने सर है डीटी के, ठीक है, सब लोग जानते डीटी हैं। गॉड। करेक्ट। तो उनका एक, हम लोग को जब वो पढ़ाते थे ना, वो बीच बीच में एक कोट बोलते थे कि मौका सबको मिलता है, जिंदगी सबको एक मौका देती है, बट वो मौके जब आएंगे आपके पास में तब आप तैयार होना चाहिए, मतलब यू शुड बी प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वही चीज़ है, ये चीज़ ये बताता है कि आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। यू डोंट नो कि वो मौका आज अभी आ जाए, आधे घंटा बाद आपके पास में वो मौका आ सकता है। जो चीज़ को आप अचीव करना चाहते थे वहाँ पे आपको वो मौका आधे घंटा बाद आया, आप अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हो क्या, आप अपने आप को स्टैंड आउट कर पा रहे हो क्या? क्योंकि अचानक से जब आ जाएगा उस टाइम पे आप ऐसे अनप्रिपेयर रहेंगे तो आपको मौका छूट जाएगा। मौका तो मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आप भी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ऐसी नहीं है कि वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपके हाथ में जॉब देके चली जाएगी। ठीक है, तो अभी एक 5 मिनट्स का रैपिड फायर राउंड है, मतलब दो आपको ऑप्शंस दूंगा, उसमें से आपको एक चूज करना है विदाउट थिंकिंग मच। ठीक है। ग्रुप स्टडी विथ फ्रेंड्स और स्टडी इन आइसोलेशन? आइसोलेशन। अर्ली बर्ड और नाइट आउल्स?
नाइट आउट, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स और रेडीमेड नोट्स? सेल्फ प्रिपेयर्ड, ओके। सेल्फ स्टडी और कोचिंग क्लासेस? कोचिंग क्लासेस, स्कोरिंग 100% इन अ सिंगल सब्जेक्ट और स्कोरिंग एवरेज मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स? ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट? ऑन कैंपस, वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम ऑफिस, हायर सैलरी पैकेज एट द स्टार्टिंग और लोअर सैलरी पैकेज कंपैरेटिवली बट हायर प्रमोशन, हायर लर्निंग रेट? हायर सैलरी, ओके। फिक्स 9 to 5 जॉब, फिक्स टाइमिंग और मार्केटेबल अनप्रेडिक्टेबल मार्केट आवर्स? फिक्स टाइमिंग। ओके, बहुत मज़ा आया। आई थिंक जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे सीएमए में एक्सेल कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री में जाके कुछ काम कर सकते हैं। एंड ओके, थैंक यू सो मच Thank you so फॉर much. अटेंडिंग। थैंक यू। ओके।